हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्निक्स के माध्यम से आप सभी से एक बार फिर मुखातिब हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आगे बात करते हैं। जो रिमेनिंग ऑर्गेनेल बचे हुए थे, तो साइटोलॉजी की इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं कुछ ऑर्गेनेल जिनके बारे में आगे अपन चर्चा कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा, इसके पहले मैं इसके बारे में कुछ बता चुका हूं। जब मैंने दोनों सेल को डिफरेंशिएट किया था, एनिमल सेल और प्लांट सेल में मैंने अंतर करके जब बताया था, तो दो शब्द मैंने बताए थे, एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरा सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में बोला जाता है कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, जबकि सेल वॉल को हिंदी में बोला जाता है कोशिका भित्ति। तो यहीं से देखते हैं, ढेर सारे मैंने अंतर करके बोर्ड पे ही लिखे हैं। तो कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन जो है, ये देखने को मिलेगी आपको एनिमल्स में देखने को मिलेगी, जंतुओं में देखने को मिलेगी, जबकि पौधों में पाई जाती है क्या, कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाई जाती है पौधों में। आगे देखते हैं ये किसकी बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला ये बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड की, जबकि सेल्यूलोज की बनी होती है क्या, सेल वॉल या सेल या कोशिका भित्ति। तो यहां पे देखें, इसको यहां पे आप देख लें, इसको यहां लिखना था, कोई दिक्कत नहीं। जो फंगस जो होती, कवक जो होती है, कवक की कोशिका भित्ति ये बनी हुई होती है काइटिन की। तो एक दो बार यहां से क्वेश्चन बन चुका है कि फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है। ये काइटिन क्या है, ये सेल्यूलोज क्या है, ये है दरअसल पॉलीसैकेराइड। इनको मैं जब आगे पढ़ाऊंगा आपको कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट डिटेल में बताऊंगा ये होते क्या है। ये याद रखें कि काइटिन की बनी होती है फंगस में और सेल्यूलोज की बनी होती है पौधों में। एक बार फिर आप देखें, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी एनिमल्स में, जंतुओं में पाई जाती है, जबकि सेल वॉल कोशिका भित्ति ये पाई जाती है पौधों में। तो ये जंतुओं में, ये पौधों में। सेल मेम्ब्रेन ये बनी होती फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जबकि सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, जबकि ये फंगस या कवक में बनी होती है काइटिन की। तो यहां से क्वेश्चन ये बन गया है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इसका नेचर होता है सेमी परमिएबल इन नेचर। इसी को एक शब्द बोला जाता है सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल हिंदी बोलते हैं अर्ध पारगम्य, सेलेक्टिव परमिएबल हिंदी बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य। इसका मतलब क्या होता है, अर्ध पारगम्य या सेमी परमिएबल। सपोज ये है सेल मेम्ब्रेन, यह मेम्ब्रेन जो है इन मॉलिक्यूल्स के लिए है सेमी परमिएबल। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स को इस तरफ जाने देगी और कुछ इसी तरफ रोक देगी, या ये सिलेक्शन करके इस तरफ जाने देगी। तो इसलिए शब्द यहां पे हो गया सिलेक्टिव परमिएबल, या हिंदी में इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य। तो कई बार क्वेश्चन बना है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला ये होती है अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य, मतलब कुछ अणुओं को, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देगी, रिमेनिंग को यहीं पर रोक लिया जाएगा। जबकि बात करते हैं सेल वॉल की, बात करते हैं ये होती परमिएबल इन नेचर। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी अणु हैं, इस सेल वॉल को पार करके यहां पर ये आ जाते हैं। तो जो मेंस में जब लिखने को आता है, तो जो मैंने पॉइंट यहां पे लिखे हैं, इन्हीं को लैंग्वेज में बना के लिखा जाता है। बाकी पीटीके या प्री के पॉइंट ऑफ में आपको बताऊं तो ढेर बार, तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि सेल मेम्ब्रेन कहां मिलेगी, सेल वॉल कहां मिलेगी, किसकी बनी होती है, इसका नेचर क्या होता है, या फंगस की सेल वॉल को क्या बोला जाता है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस तरफ देखिए, मैंने कुछ नाम लिखे हैं, नागेली और क्रेमर। यहां पे आप देखें, जो सेल मेम्ब्रेन टर्म वाज गिवन बाय साइंटिस्ट नागेली एंड क्रेमर। नागेली और क्रेमर नामक वैज्ञानिकों ने पहली बार सेल मेम्ब्रेन शब्द दिया था। हालांकि पूछा तो नहीं गया है, मगर याद तो आप रखें। तो नागेली और क्रेमर ने पहली बार क्या दिया, सेल मेम्ब्रेन शब्द दिया, जबकि दो साइंटिस्ट का नेम हो रहा था सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने एक शब्द दिया, क्या, बायोमेम्ब्रेन। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को ही क्या वो नाम दे दिया, बायोमेम्ब्रेन। तो यहां से भी ये भी काम का है। तो आप देखें, नागेली और क्रेमर ने सेल मेम्ब्रेन शब्द दिया, जबकि सिंगर और निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन की जगह शब्द क्या दे दिया, बायोमेम्ब्रेन। हिंदी में इसको बोलते हैं जैव झिल्ली। अगले ऑर्गेनेल की ओर चलते हैं। तो यहां पे आप जैसे देख पा रहे होगे, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है वैक्यूल्स, हिंदी बोलते हैं रिक्तिकाएं। इसके बारे में भी मैं जानकारी आपको पहले दे चुका हूं। जब मैंने डायग्राम बनाया था एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, तो मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं या नेग्लिजिबल होते हैं, नगण्य होते हैं, तो इसलिए मैंने डायग्राम में उसको नहीं बनाया था। जबकि प्लांट सेल में काफी बड़े बड़े साइज के क्या बनाए थे, वैक्यूल्स। तो यहां पर आप देखें,
एक रफ डायग्राम है प्लांट सेल का। ये गोल जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज वैक्यूल। इसको बोला जाता है क्या? वैक्यूल। और जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल की झिल्ली जो आपको दिखाई दे रही है, इस झिल्ली को नाम दिया गया है टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट से भी क्वेश्चन बन चुका है कि टोनोप्लास्ट कहां पाया जाता है। तो टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल्स की झिल्ली जो है, ये मेम्ब्रेन जो है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोला गया है? टोनोप्लास्ट। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की, बात क्या करते हैं। तो मैंने बोला कि एनिमल्स में छोटे छोटे होंगे, प्लांट्स में क्या होंगे? लार्ज इन साइज के होंगे। तो प्लांट्स में ये बड़े हैं तो कुछ ना कुछ इनका फंक्शन होता होगा। तो यहां पे आप देखें इन वैक्यूल्स का काम क्या है। ये है सेल। सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर है वाटर, वेस्ट मटेरियल, ढेर सारे प्रोटीन, ढेर सारे पिगमेंट, इसके अलावा ढेर सारे एमाइनो एसिड। इस पादप कोशिका के अंदर क्या है? इसके अंदर है जल, अवशिष्ट पदार्थ, प्रोटीन, ढेर सारे वर्णक या रंग या एमिनो अम्ल। तो कोशिका के अंदर आवश्यकता से अधिक, जो एक्सेस में ज्यादा है, आवश्यकता से अधिक जो मैंने नाम लिए इन पदार्थों का ये वैक्यूल क्या काम करता है? स्टोरेज करता है, संग्रहण करता है। इसीलिए वैक्यूल्स को बोला गया है स्टोर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का स्टोर हाउस। तो एक बार आप फिर देखें वैक्यूल्स का काम क्या है। सेल के अंदर आवश्यकता से अधिक वाटर, वेस्ट मटेरियल, अवशिष्ट पदार्थ, पिगमेंट, वर्णक, प्रोटीन, एमिनो अम्ल जो है, इनका स्टोरेज करने का काम, संग्रह करने का काम, यह काम करता है कौन? वैक्यूल्स करता है। जब सेल को आवश्यकता होती है तो यहां से आपूर्ति भी इसकी हो जाती है। इसीलिए वैक्यूल्स को बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का स्टोर हाउस। जैसे घर में एक कमरा होता है उसको नाम दिया जाता है स्टोर हाउस। जो भी चीज काम की नहीं होती वो स्टोर हाउस में रख दी जाती है, जब उसका यूज होता है वहां से निकाल लिया जाता है। वैसे ही ये प्लांट सेल, कोई भी जो चीज है, कोई भी से मतलब यहां पे जो मैंने ये बोला है वाटर, वेस्ट मटेरियल, प्रोटीन्स, पिगमेंट, एमाइनो एसिड जो एक्सेस अमाउंट में है, यहां पर ये स्टोर करके ये रखती है। जब इसकी डिजायर होती है, जब इसकी आवश्यकता होती है, तो यहां से निकाल के इसको यूज कर लिया जाता है। तो यह वैक्यूल्स के बारे में कुछ काम के पॉइंट जिनमें से क्वेश्चन बन चुका है। स्टोर हाउस ऑफ द सेल, इसके अलावा टोनोप्लास्ट। तो ऐसे मैंने कुछ नेम और आपको पहले बताए हैं। जब मैं आपको बताता था न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को बोला जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल, कोशिका का मुख्य प्रबंधक। क्यों? मैंने उसी समय रीजन दिया था कि जितनी भी सेल के अंदर रिएक्शंस होती हैं वो सब कुछ कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। फिर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को बताया था, फिर मैंने वैक्यूल्स के बारे में बताया, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। आगे अगला ऑर्गेनल रहेगा लाइसोसोम। इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली। एक मैं पढ़ा चुका हूं आपको राइबोसोम। इसको बोला जाता है प्रोटीन्स फैक्ट्री या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। आगे एक और ऑर्गेनल आएगा गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर्स या हिंदी बोलते गोल्जी काय। इसको बोला जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल। तो जितने भी छोटे छोटे इनके नेम अलग से दिए गए हैं, ये उनके फंक्शन के ऊपर इनके नाम दिए गए हैं। तो यहां से ढेर सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। आइए एक अगले टर्म के ऊपर चलते हैं। कई बार बुक्स में देखने को मिल जाता है, इसको मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। एक टर्म आप सुना होगा प्रोटोप्लाज्म, हिंदी इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ये दरअसल होता क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ मिला के क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इट इज अ स्टिकी ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड फाउंड इनसाइड द सेल। चिपचिपा पारभासी पदार्थ जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है, इसी को बोला गया कोशिका द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर है, जो नाभिक के अंदर है, इन दोनों लिक्विड को एक साथ क्या बोल दिया गया है? प्रोटोप्लाज्म। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं या प्रोटोप्लाज्म इज अ बेस ऑफ लिविंग सेल। तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का मिक्सचर है, या इसको एक साथ मिक्सचर ना बोल के बोले, इनको एक साथ बोला जाता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। यहां पे आप देखें प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज गिवन बाय साइंटिस्ट पुरकिंजे। पुरकिंजे ने पहली बार प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था, तो उसको हिंदी में और इंग्लिश में यही लिखा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म है क्या? साइटो प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के बोला जाता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। तो यहां तक ये थे कुछ ऑर्गेनेल। इसके बाद कुछ ऑर्गेनेल और बचे हैं, जैसे गोल्जी ऑपरेटर्स, प्लास्टिड, इसके अलावा लाइसोसोम। इसमें साइटोलॉजी में अच्छा सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, इसके अलावा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो उनको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा।